हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम 9 दिसंबर 2020 की 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है हमारे पास यहाँ पे 65th नंबर की, हम उसे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इस वर्कशीट का जो टॉपिक है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर से है एंड दैट इज़ मोड। तो बच्चों, मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि मोड क्या होता है। एक्चुअली हम जब यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में डिस्कस करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस होती हैं। तो हम उन ऑब्जर्वेशन में से अगर उस ऑब्जर्वेशन को सेलेक्ट करें जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है तो उसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। ओके, अगर हमारे पास अनग्रुप्ड डेटा होता है तो अनग्रुप्ड डेटा में से हम वो देखते हैं कि जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन मोस्ट फ्रिक्वेंटली हमें अकर हो रही है, मतलब हमें मिल रही है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, वो हमारे पास क्या हो जाता है, मोड। बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप्ड डेटा, जब हमारे पास ग्रुप्ड डेटा होता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वहाँ पे ग्रुप्ड डेटा मतलब ग्रुप बने हुए हैं, दैट मीन्स क्लासेस वहाँ पे हैं, तो हम इस तरह की क्लास को वहाँ से चूज़ करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, और उस क्लास को हम बोलते हैं मॉडल क्लास। Okay, so to find the mode we find the model class, which is a class with the maximum frequency, that is a class interval having maximum frequency, यानी कि जो भी हमारे पास क्लास इंटरवल है उसकी फ्रिक्वेंसी कैसी है, यहाँ पे मैक्सिमम है। एंड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट मोर देन वन वैल्यू में हैव द सेम फ्रिक्वेंसी, यानी कि आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा क्लासेस इंटरवल इस तरीके से हो कि उनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, सेम हो। तब उस सिचुएशन में जो भी आपके पास डाटा होगा उसको आप यहाँ पे कहेंगे मल्टी मॉडल, यानी कि आपके पास वहाँ पे जो क्लास इंटरवल है वो क्या है, एक से ज़्यादा है, मल्टी है। ओके, तो जब हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है तब हम उसे सिंगल मोड से ही जो है वो रेक्टिफाई करते हैं। और जो भी मोड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है जब हमारे पास मॉडल क्लास होती है वो ये होता है। ओके, इसके अकॉर्डिंग आप देखिए, मोड दैट इज इक्वल टू एल। एल हमारे पास होती है लोअर लिमिट, ओके, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। नेक्स्ट F1, F1 हमारे पास क्या होता है कि जो भी हमारे पास मॉडल क्लास होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। F0 हमारे पास जो भी मॉडल क्लास है उसका जो प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल है, ओके, प्रीसीडिंग जो पहले आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। F2 हमारे पास जो सक्सेसिडिंग मॉडल क्लास के बाद होता है उसकी फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है। एंड H दैट इज द क्लास इंटरवल, जो भी हमारे पास क्लास इंटरवल है उसका साइज होता है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं और उन पर बेस्ड हम देख सकते हैं कि कैसे हम मोड को कैलकुलेट करते हैं। ओके, जैसे आप देखो, सिंपली एग्जाम्पल जो 1 है उसमें आपको पूछा है कि जो भी आपके पास मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट क्या है। ओके, तो आप यहाँ पे सबसे पहले मॉडल क्लास देखोगे कौन सी है, तो उसके लिए आप फ्रीक्वेंसी देखोगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 27, दैट मीन्स आपके पास जो मॉडल क्लास है वो 127 टू 132 है। ओके, बट अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो भी हमारे पास क्लास इंटरवल्स है, हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते हैं कि 127 इज द लोअर लिमिट, नो वी कांट से। व्हाई? बिकॉज दीज ग्रुप्स आर डिसकंटिन्यूअस, मतलब एक कंटिन्यूटी यहाँ पे नहीं है। देखो 126 पे फिनिश हो रहा है लेकिन ये 126 पे स्टार्ट तो नहीं हो रहा है ना, इट मीन्स 126 और 127 के बीच में यहाँ पे गैप है। तो जब इस तरीके से हमारे पास गैप होता है तो हम क्या करते हैं, उसको कंटिन्यूअस बनाते हैं। ओके, और इंटरवल को कंटिन्यूअस करने के लिए हम लोअर लिमिट में से तो 0.5 को माइनस कर देते हैं और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड कर देते हैं। ओके, सो 127 में हमने 0.5 को माइनस किया तो हमें क्या मिल जाता है, 126.5। क्लियर? सो एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 भी हमारे पास है। यहाँ पर जो भी हमारे पास फॉर्मूला गिवन है हम इस फॉर्मूला के थ्रू जो है कैलकुलेशन कर लेते हैं, सबकी वैल्यूज तो हम रख ही सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी जो भी हमारे पास क्वेश्चन है वो गिवन है, आपको इन्हें ट्राई इट योरसेल्फ, आपको खुद करना है और जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े वहाँ पे आपको मुझे याद करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, द फॉर्मूला टू फाइंड मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा। जो भी आप ग्रुप्ड डेटा आपके पास होता है उसके लिए आप जो फॉर्मूला जो आप लेते हैं मोड को कैलकुलेट करने के लिए वो आपके पास क्या होता है। तो बच्चों ये मैंने आपको यहाँ पे देखो, ये इस तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है, यही आपके पास फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन 1 का आंसर भी है। ओके, सेकंड, द मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज डिटरमाइंड ग्राफिकली बाय। जो भी हमारे पास ग्राफिकली अगर हम मोड कैलकुलेट करते हैं तो वो किसके थ्रू करते हैं, तो बच्चा इसका आंसर होगा बार ग्राफ। हम ग्राफिकली अगर मोड को कैलकुलेट करने चले ना तो हमें बार ग्राफ की हेल्प लेनी होती है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमें क्या करना है, मोड जो है वो फाइंड आउट करना है।
ठीक है। और यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 एंड 25 to 30। ये आपके पास कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है। ओके, और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, देखो 2, 7, 18, 10, 8, 5। अब आप यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 18। ओके, 18 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो इसका क्लास इंटरवल क्या है हमारे पास 10 to 15। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, मॉडल क्लास हो जाता है। ओके, तो चलो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहले हमारे पास मोड का जो फॉर्मूला होता है हम उसको यहाँ पे लिखते हैं। ओके, मोड दैट इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 F1। ओके, F1 माइनस F0 माइनस F2, और ये जो भी हमारे पास वैल्यू है होती है हम इसको H से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है बच्चे वो क्या है, हमारे पास 18 है। तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे जो मॉडल क्लास है वो क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास इज इक्वल टू 10 to 15। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो भी हमें रिक्वायर्ड वैल्यूज़ है हम इसको ऑब्टेन कर लेते हैं। सबसे पहले लोअर लिमिट दैट इज इक्वल टू 10। ओके, नेक्स्ट क्लास इंटरवल, देखो क्लास आपको मिली है 10 to 15, तो आप 15 माइनस 10 कर दो तो आपके पास क्या आ जाता है, क्लास इंटरवल 5। नेक्स्ट अब आपके पास है F1। F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो आपके पास मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 18 है। ओके, नेक्स्ट अब आप यहाँ पे देखिए आपको चाहिए क्या, F0। F0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग ग्रुप। ओके, प्रीसीडिंग ग्रुप ये 5 to 10 और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7। नेक्स्ट टाइम F2, और F2 आपके पास जो सक्सीडिंग ग्रुप होगा दैट मीन्स 15 to 20, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू 10। अब आपके पास सबकी वैल्यूज आ चुकी है। नेक्स्ट टाइम अब आप क्या कीजिए, जो भी फॉर्मूला है ना इसमें अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो जब आप इसमें अप्लाई कर देते हो सारी वैल्यूज़ को तो यहाँ पे देखो आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले आप देखो आपको कैलकुलेट करना है मोड, तो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिए L दैट इज इक्वल टू 10। ओके, प्लस F1 कितना है, 18 है, माइनस F0 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2F1 में आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से। ओके, नेक्स्ट टाइम माइनस F0 दैट इज इक्वल टू 7 और माइनस F2 10, और इसको यहाँ पे क्रॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे H से एंड H दैट इज इक्वल टू 5। हमें क्या करना है, इस वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व कर देना है। ओके, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करते हैं, जो ब्रैकेट है ना इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो यहाँ पे 10 प्लस 18 माइनस 7 आपके पास 11 है, और 2 इंटू 18 दैट इज इक्वल टू 36, और माइनस कर देंगे 7 और 10 यानी कि 17, और मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 5 से। सो इट इज इक्वल टू 10 प्लस 11, 36 माइनस 17 आपके पास होगा 19, और आप इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से। तो ये आपके पास है 10 प्लस 55 अपॉन 19। ठीक है, तो जब आप 55 को 9 से डिवाइड करते हैं देन वी गेट 2.89, तो आपके पास आंसर कितना आ जाता है, 12.89। ये हमारे पास मोड आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ये हमारे पास जो वर्कशीट है यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।